ये जी थोड़े पीछे सीधा सीधा लड्डू पचा कामेड़ साहब सामने जाओ आप पूरे के जाओ ना आगे बोल दो इधर ही आओ कामेड़ साहब याद करो महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक सेकंड इधर थोड़ा सा आप जो ये देख पा रहे हैं भिवानी विधानसभा से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं कामरेड ओम प्रकाश जी, वो तमाम जो चौराहे पर जो महान विभूतियां हैं जिनके नाम पे बने हुए हैं उनके ऊपर माल्यार्पण करते हुए और उनके साथ आप देख पा रहे हैं कि एक भारी भीड़, एक भारी जनसमूह डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज, नीलम अग्रवाल और तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी कांग्रेस के नेता या गठबंधन के नेता हैं वो उनके साथ चल रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के साझे उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश को दराती हथौड़े और सितारे के निशान वाला बटन दबाकर भारी हाथों से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमदर्द हिमाती जन जन के संघर्षों में शामिल कामरेड ओम प्रकाश जो साहब खड़ा होइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब
हट जाओ जी, 1 मिनट है। आत्मा की हमारा सत्य आत्मा की आ जाओ थोड़ा खुले हो जाओ, खुले हो जाओ, खुले इस साइड देख के जी। भाग गया था, हटना नहीं है, कितना कह लो मैडम। पीछे हो जाओ डॉक्टर साहब, मैडम थोड़ा भाई नंद किशोर जिंदाबाद। को विजयी बनाई। आने वाली 5 अक्टूबर को कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के इधर देखिए थोड़ा, ओम प्रकाश को जिताई। जन का चुनाव निशान हथौड़ा सितारा और समस्याओं को लेकर हमेशा आगे रहने वाले बने, कमा के खाने वालों का भाईचारा मजबूत बने, ये पहली प्रायोरिटी है हमारी। और मैं सबसे पहले कांग्रेस नेतृत्व का, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी का, और सोनिया जी का, राहुल जी का, और सीपीआईएम के जो वृंदा करात जी का, उनका और कांग्रेस नेतृत्व और सीपीएम नेतृत्व को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को ऐसी चुनौती भरी सीट पर उन्होंने मौका दिया है। और मैं कहना चाहूँगा, हमारे डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि भाई कामरेड ओम प्रकाश अकेला विधायक नहीं बनेगा, यहाँ सारे लोग विधायक बनेंगे। और हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है, मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उनके गाइडेंस पर चलेंगे, यहाँ ये बताना चाहते हैं। और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं भारद्वाज जी, तंवर जी, ये हमारे गार्जियन हैं। और भाई कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आने वाली है, भारी बहुमत से आने वाली है, ये बता देते हैं। और कांग्रेस का जो राज्य का नेतृत्व है, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भरपूर कोशिश करके ये अपॉर्चुनिटी दी है। और दूसरा ये कहना चाहता हूं, भाजपा यहां से हारेगी, क्योंकि हरियाणा से हारेगी भाजपा। लोगों की तमन्ना और लोगों का इच्छा है कि भाजपा हरियाणा से जाए। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पिछले 10 साल का इतिहास आपके सामने है। कोई भी तबका ऐसा नहीं है जिसकी पिटाई ना की हो, जिसके ऊपर बर्बरता ना की हो। वो कर्मचारी से लेकर किसान, सरपंच और महिलाएं, तमाम लोग हैं। ये बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है और जनता के मुद्दों को भूल के जाति और धर्म पर ये हमको बांटती है, कमा के खाने वालों को बांटती है। मैं कहना चाहूंगा, मैं उन बुजुर्गों को भी याद करता हूं, नीमपाल सिंह जिसने हमारी भिवानी की नींव रखी थी, पंडित नेकीराम शर्मा
जो आज़ादी के आंदोलन में होम रूल मूवमेंट में पहले नॉर्थ इंडियन थे जिन्होंने अन्नी बेसेंट और तिलक के साथ गिरफ्तारी दी थी, हमारे बीडी गुप्ता जी, और जो जिन्होंने प्रजामंदिर आंदोलन में बहुत बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, चौधरी बंसीलाल जी इस इलाके में जिन्होंने विकास किया था, और ठाकुर वीर सिंह जो हमारे नेता रहे हैं यहाँ कमा के खाने वालों के, ये तमाम जो हमारे जो वंशज हैं, हम सब का सम्मान रखेंगे। और भाई डॉक्टर साहब ने एक बात कही है, मैं तो भाई पंडित नेकीराम शर्मा के आदर्श से 6 साल पहले नौकरी छोड़ के आया हूं। पंडित नेकीराम शर्मा इस इलाके के ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने 25 मुरब्बे जमीन के ठोकर मार दी थी कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है, हमारी है, तुम तो खदेड़ दिए जाओगे एक दिन। बहुत ईमानदार आदमी थे। कई आदमी मुझसे कहते हैं भाई राजनीति में तो शाम दाम दंड भेद चलते हैं और दूसरी चीजें भी चलती हैं, पैसा भी चलता है। हमने कहा भाई हम कामयाब हों या ना हो, राजनीति में हम ठीक तरीके अपनाएंगे, गलत तरीके नहीं अपनाएंगे, क्योंकि गलत तरीके अपना के आदमी जो है पैसे ज्यादा खर्च करके अनाप शनाप के फिर विधायक और एमपी बन जाता है तो वो भ्रष्टाचार करेगा। और यही हो रहा है राजनीति में, भ्रष्टाचार का कारण अरबों रुपए चुनाव में जो खर्च किए जाते हैं, फिर वो जो ने देखेंगे आसपास कि कौन जगह खाली पड़ी है, कोई मंदिर की जगह खाली पड़ी है, कोई गौशाला की जगह खाली पड़ी है, कोई भाई पार्क तालाब की जगह खाली पड़ी है, उस पर कब्जा करा जाए। हम भिवानी में अगर आप लोग मौका देते हैं, हम सब लोग जो कांग्रेस जन है, हमारे भाई बड़े भाई हैं, डॉक्टर भारद्वाज हमारे गार्जियन हैं, गुंडागर्दी कब्जा अवैध नहीं करने देंगे भिवानी में, ये बताना चाहते हैं। और जो व्यापारी लोग हैं हमारे सबसे सम्मानित हैं, क्योंकि वो कमा के खाते हैं, जीवन पालते हैं। सबसे ज्यादा उनको जरूरत है सुरक्षा चाहिए शहर में। चोरी डकैती गुंडागर्दी फिरौती ये चीजें जो है ना हम यहाँ नहीं चलने देंगे। प्रशासन को बोल देंगे हमको चाहे रात में पहरा देना पड़े, एमएलए को, गुंडों को और चोरों को नहीं घुसने देंगे शहर में, ये बताना चाहते हैं। और नागरिक सुविधाएं, सीवरेज, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, दूसरे साथी भी हमारे कह रहे थे कि 80% गंदा पानी पीते हैं, बीमारियां हो जाती हैं शहर में, बुरी हालत है। आए दिन जगह जगह हमारी बहन बेटियां और हमारे साथी गंदा पानी की बोतल लिए प्रशासन को दिखाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। हमारे सिविल हॉस्पिटल, हालांकि डॉक्टर साहब ने एमएलए रहते हुए मेडिकल यहाँ बनवा, स्वीकार करवा, और जो ने अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, कई बीमारियों के दवाई नहीं मिलती, मशीनें खराब पड़ी रहती हैं, 1000-1500 लोग बैठ के चले जाते हैं। ये नहीं होगा भाई, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी होंगे, दवाइयां भी होंगी और जो है मशीनें भी होंगी, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और यहाँ भयंकर बेरोजगारी है। हमारा बीटीएम मिल एक अकेला ऐसा है जिसमें कुछ मजदूर हैं। टीआईटी बंद हो गया, हमारा मोता फैक्ट्री बंद होगी, रामा फाइबर बंद होगी, घी की फैक्ट्री बंद होगी और मिल्क प्लांट बंद हो गया। हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने कांग्रेस के साथियों से, क्योंकि हमारी सरकार आएगी, सबसे मिलके भिवानी में कोई बड़ा कारखाना लाएंगे साथियों, ये बताना चाहते हैं। उसके लिए जनता का सहयोग, हमारे कांग्रेस जनों का सहयोग और हमारी नई सरकार बनेगी, उसके लिए हम बोलेंगे। भिवानी में बहुत बेरोजगारी है, 15 साल से हमारा विधायक बैठा हुआ है, मैं कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं उनका, मेरे अच्छे संबंध है उनसे, लेकिन 15 साल से यहाँ का एमपी विधायक बेरोजगारी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो है बेरोजगार, भयंकर बेरोजगारी है। आईएमटी की स्थापना करेंगे। हाँ, और आईएमटी की स्थापना भी साथी धीरज सिंह ने कहा, हम सब मिलके यहाँ एक अच्छा भिवानी बनाएंगे और परिवर्तन आएगा। और भाई एक बात और मैं कह देता हूँ, बहुत सी बातें चल रही हैं, बोला भाई ये तो साइकिल पर चलता था, पहले स्कूटी ले ली, ये कैसे मुकाबला करेगा एक धुरंधर का जो 15 साल से बैठा है। भाई अभी ये चुनाव उठेगा, लोगों को बताएंगे, ये जनता मुकाबला करेगी, कामरेड अकेला नहीं करेगा। ये हमारे कांग्रेस जन और उनसे मिलके हमारे जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है, सीपीआई के साथी हमारे फूल सिंह इंदौरा जी मजदूरों के नेता हैं,
और सीपीएम के लोग हैं जो लड़ाई लड़ते हैं यहाँ किसानों में, मजदूरों में, सब मिलके ये इस चुनाव को इतना बड़ा कर देंगे कि निश्चित तौर पर लोगों को ये पता लग जाएगा कि घनश्याम इस बार हारने जा रहा है, घनश्याम इस बार नहीं जीतेगा। और आप लोगों की तो ताकत है। फिर मैं दोहराता हूं भाई, मैं किसी जाति की लामबंदी में कभी शामिल नहीं हुआ। मैं 36 बरादरी का आदमी हूं और जो गरीब लोग हैं सबसे पहले उनका हूं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं। और जाति पाति को भिवानी में रहने नहीं देंगे। ये जो हमारा काम करने वालों की जो एकता है, किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, महिलाएं हैं, ये इस रूप में इनकी पहचान होगी, जाति के रूप में किसी की पहचान नहीं होगी। हम तो भाई पंडित नेकीराम शर्मा, भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा अब्दुल गफार खान, उन लोगों के आदर्श हैं हमारे अंदर जो हम स्थापित करना चाहते हैं। ये जो फूलों का गुच्छा है, तमाम तरह के फूल हैं और वो तमाम तरह के मिलके एक बहुत बड़ी खुशबू देते हैं। इसको हम जो ना इस गुलदस्ते को उजाड़ने नहीं देंगे, इसको मजबूत करेंगे। हम एमएलए बने ना बने, हमारी इच्छा है कि भिवानी का भाईचारा मजबूत हो और हम सब मिलके एक रहें, अपनी समस्याओं को हल करें। यह हमारी प्रायोरिटी होगी। कानून व्यवस्था ठीक रहे, गरीब आदमियों के लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, हमारी केरल सरकार का अनुभव है, ये 14 चीजें जरूरी महंगाई का मुकाबला करने के लिए 14 चीजें जरूरी सब लोगों को मिलेंगी। मनरेगा जैसा काम शहर में भी हम कोशिश करेंगे, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़वाएंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाएंगे, महकमों का निजीकरण नहीं होने देंगे। अभी रोडवेज की 18 दिन हड़ताल चली थी निजीकरण के खिलाफ। सबसे आगे लाठी खाने वालों में, जेल में जाने वालों में हमारे साथी थे। ये मास्टर वजीर सिंह जी बैठे हैं, इनकी पत्नी बिमला घनगस बैठी हैं और तमाम साथी जेल में 8-10 दिन जेल में रहे। दिवाली का त्योहार था और मेरे ऊपर भी 307 धाराएं लगा दी। कई साथियों के, देशवाल है, संतोष देशवाल है और जिंदल साहब हैं, सुखदेव है, कई साथियों पर धारा 307 लगी थी। लेकिन उसका मुकाबला करते हुए हमने कोशिश की। इसलिए एज ए विधायक और कांग्रेस पार्टी का भी वादा है भाई, निजीकरण नहीं होगा, कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, पुरानी पेंशन बहाल होगी और तमाम बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। ये तमाम मांगे जो हैं वो हम लागू करवाएंगे और यहाँ जो है बेरोजगारी के खिलाफ महत्वपूर्ण काम करेंगे। तो एमएसपी जो किसानों के लिए, जिसके लिए 13 महीने आंदोलन लड़ा, उसकी संवैधानिक गारंटी के लिए लड़ेंगे। कर्जा मुक्ति हो उनकी। तो जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम राजनीति करेंगे। जात पात की राजनीति हमें सूट नहीं करती, वो इन लोगों को सूट करती है। और कई लोग कहते हैं कामड़ जी, ये तो घनश्याम तो जात पात का इस्तेमाल करता हर बार। मैंने कहा इस बार नहीं कर पाएगा। तमाम मेहनत करने वाले लोग हमारे साथ होंगे, ये कोरा रह जाएगा, इस बार नहीं कर पाएगा। इस बार हम चाहते हैं कि ये विधानसभा में भी सो जाता है, कई बार देखी होगी आंख लग जाती है। इस बार हम कहेंगे कि भाई घनश्याम 5 साल तुम कुंभकर्ण की तरह सोए रहो आगे, अब तेरे को जो है मौका नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा यहाँ कांग्रेस पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का, और भाई तस्वीर बदल देंगे भिवानी की। चौधरी बंसीलाल, बीडी गुप्ता जी, हमारे नीमपाल सिंह, ठाकुर वीर सिंह जी और जितने भी हमारे नेता हैं, उनकी जो समाज को एक रखने की जो कसक थी वो हम लोग मिलकर पूरा करेंगे और समाज को एकजुट रखेंगे। ये हमारी प्रायोरिटी होगी। जाति पाति पर हम समाज को नहीं बंटने देंगे, ये हमारा वादा है। इसी के लिए लड़ेंगे, इसी के लिए संघर्ष करेंगे और लोगों की समस्याएं हल करेंगे। क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, काफी साथी देर से हैं, समय ज्यादा हो गया है। अब हम अगला जो प्रोग्राम करेंगे, अगला प्रोग्राम देखो भाई, काफी देर से आप बैठे हैं और अब हम यहां से अपने व्हीकलों में जाएंगे। कुछ साथी पैदल जाना चाहें चले जाएं। पहले मालार्पण होगा छोटू राम। हाँ, पहले आप मालार्पण करेंगे चंद्रशेखर, हाँ, चौधरी छोटू राम के, फिर चंद्रशेखर आजाद और फिर मदन लाल धिंगड़ा, फिर पंडित नेकीराम शर्मा और जो सराय चौपटा में चौधरी बंसीलाल की स्टेचू है उसका मालार्पण करते हुए और फिर नए बाजार में निकलते हुए
अग्रसेन महाराज के ऊपर माला जो अर्पित करेंगे, उनको